कल से वी कैन स्टार्ट Okay, विद एमएस yes. ऑफिस। Okay, right, ma'am. Yes. सो इफ वी से कि हम बोल रहे हैं कि कंप्यूटर मल्टीपल चीजें हैं, बहुत सारी चीजों से मिलके बनता है कंप्यूटर। एक कंप्लीट वर्किंग कंप्यूटर जो होता है, इट्स नॉट Yes. इटसेल्फ जो हमें सामने दिख रहा है डिवाइस, सिर्फ वो नहीं होता है। मल्टीपल चीजें होती हैं जो कंट्रीब्यूट करती हैं एक कंप्लीट वर्किंग कंप्यूटर सिस्टम को। सो वी कैन Yes. क्लासिफाई इट इनटू फोर कैटेगरीज। Now, very first is Okay. hardware, then Right. next is software, Okay. then firmware, and Form. yes, Yes. and liveware. Right? These are the four categories. इनको हम बोलते हैं कि अगर ये चारों प्रेजेंट हैं, whatever is required from each one of them, then it's a complete working computer system. पहले एक सिंपल डेफिनेशन अगर लें तो हार्डवेयर इज जितनी डिवाइसेस हैं, है Okay. ना? कीबोर्ड Yes. है, माउस है, मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्पीकर है, और स्कैनर अगर आपने लगा रखा है, वेबकैम है। इनसाइड जो चीजें हमें सामने नहीं भी दिखती हैं, ये तो सब हम जो बात कर रहे हैं वो सामने दिख Hmm. रही है, बट सिस्टम में अंदर जो इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, मशीनरीज लगी हुई, एवरीथिंग कॉन्ट्रीब्यूट्स एज अ हार्डवेयर। Hardware. Yes. राइट? सो हार्डवेयर को फर्दर अगर हम थोड़ा सा क्लासिफिकेशन दें तो वी कैन से इनपुट डिवाइस, इनपुट, देन आउटपुट, प्रोसेसिंग एंड मेमोरी। चार तरीके से वी कैन क्लासिफाई द Hmm. हार्डवेयर इन जनरल। राइट? सॉफ्टवेयर में अगर हम बात करें तो सॉफ्टवेयर किसे कहेंगे? वो चीजें लाइक Hmm. इंटेंजिबल हम कह सकते हैं इनको, बिकॉज वी कैन नॉट सी। Right. सॉफ्टवेयर को फिजिकल फॉर्म में वी कैन नॉट सी। माउस दिख रहा है बट एमएस वर्ड दिखाई नहीं देगा, इट हैज बीन इंस्टॉल्ड, वो इंटरनली काम कर रहा है। तो द प्रोग्राम्स विच कैन नॉट बी सीन बट कैन बी यूज टू Yes. परफॉर्म आवर वर्क, है ना? Okay. तो Yes. सॉफ्टवेयर के क्लासिफिकेशन हमें क्या मिलेंगे? तो ऑपरेटिंग सिस्टम, Operating system. Yes. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये Okay. तीन ब्रॉडर क्लासिफिकेशन है सॉफ्टवेयर Hmm. के, अलग अलग तरह के। राइट? जिनको Yes. समहाउ कंप्यूटर यूजर या कंप्यूटर यूजर के कंसर्न ही बनाया गया है। राइट? इनको अभी पढ़ते हैं हम आगे। अगला डेफिनेशन अगर हम देखें फर्मवेयर का, सो फर्मवेयर भी Yes. प्रोग्राम्स ही होते हैं बट दे वर्क इंटरनली, हमारे काम में नहीं आते हैं। सिस्टम के इंटरनल वर्किंग के लिए जिन प्रोग्राम्स की जरूरत होती है, दोज प्रोग्राम्स आर नोन एज फर्मवेयर। Okay. Reduce working राइट? of system. Yes. एंड द लास्ट इज लाइववेयर। Live there. ओके, नाउ लाइववेयर इज व्हाट? कंप्यूटर यूजर, द वन हु इज गोइंग टू यूज द कंप्यूटर। ओके, सो जस्ट अ Okay. मोमेंट। Okay, so computer user is the one who is going to use the computer, जो कंप्यूटर चला रहा है। तो अब Okay. अगर हम इसको एड ऑन करें तो ये सारी चीजें मिलके हार्डवेयर जरूरी है, सॉफ्टवेयर जरूरी है, Software. इंटरनल प्रोग्राम्स जरूरी हैं, और लाइववेयर जरूरी है। ये सारे मिलके क्या बनाते हैं? एक कंप्लीट वर्किंग कंप्यूटर सिस्टम, है ना? Yes.
अब इनमें से Yes. कोई भी एक पार्ट मिसिंग है तो हमारा सिस्टम कंप्लीटली वर्किंग नहीं है. इफ वी हैव हार्डवेयर, फर्मवेयर, लाइववेयर बट नॉट द रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर, हमारा काम करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर की जरूरत है वो नहीं है, सो इट्स ऑफ नो यूज. Yes. राइट. Yes. Right. ओके, सो नाउ लेट्स Yeah. मूव टू, अब इसको थोड़ा सा आगे और डिटेल हम करते हैं. जैसे पहले बात करें हम सॉफ्टवेयर्स की. ठीक है, तो सॉफ्टवेयर इज, हमने कहा कि अलग अलग कैटेगरी है. पहली कैटेगरी हमारे पास क्या आ रही है? ओएस, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम. ये टर्म सुना है आपने मोबाइल के रेफरेंस में, ओएस? Yeah. Operating system, yeah, I have heard. Yes. यस, But ऑपरेटिंग I don't सिस्टम. know what हाँ is हाँ, it, but नहीं, word. टर्म सुना हुआ है ना. फॉर Oh no. इनिशियली इट्स ओके. इनिशियली डेफिनेशन पता नहीं, बट यू आर अ लिटिल नोन अबाउट दैट टर्म. Yes. ओके, Yeah, एटलीस्ट पता है I कि हाँ know. हाँ ऐसा कुछ होता है. ठीक है, डेफिनेशन हम Yes. उसको आगे Yes. बिल्डअप कर रहे हैं. ना ऑपरेटिंग Right. सिस्टम इज मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम. Okay. ना व्हाट मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम कैसे समझे? कि ऐसा प्रोग्राम जो सबसे पहले जरूरत पड़ता है और जो आपके कंप्यूटर की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है. Okay. सिंपल भाषा में बोले तो क्या होगा, कब होगा, कौन करेगा, कैसे करेगा, ये सारी चीजें कौन कंट्रोल करता है? ऑपरेटिंग Operating सिस्टम. system. Yes. व्हाट, हाउ, व्हेन एंड हु. Okay. व्हाट, हाउ, व्हेन When and एंड who. हु. Who. क्या होगा, कब, कैसे होगा, कब होगा, कौन करेगा, ये सब कौन That, कंट्रोल करता that है? is ऑपरेटिंग सिस्टम. और operating अगर system. ओएस नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है आपके कंप्यूटर में, तो जैसे आप सिस्टम ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद एक पॉइंट के बाद स्क्रीन, ब्लैक स्क्रीन आएगी आपके सामने, एंड यू विल गेट अ मैसेज मिसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. Okay. उसके आगे Yes. सिस्टम बढ़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम ही कंट्रोल लेता है हार्डवेयर से, ताकि वो सॉफ्टवेयर फॉर्म में, मतलब आपको स्क्रीन पे आपकी इंटरैक्टिव फॉर्म में आपको वर्किंग के लिए एक्सेस दे पाए. सिर्फ डिवाइस तो Right. इंटरनली इंटरनली डिवाइस के फॉर्म में काम नहीं चल रहा है. यू आर गेटिंग टू नो कि मुझे क्या काम करना है. एवरीथिंग इज विजिबल, हिडनली नहीं चल रहा है सारा काम. तो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है तो वो कंट्रोल वो अपने पास ले ही नहीं पाएगा, एंड यू वोंट बी एबल टू प्रोसीड फर्दर. है ना? तो अब Right. ऑपरेटिंग सिस्टम का जो पूरा वर्किंग है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम ये सब करवाता है, किससे करवाता है? सीपीयू से. Okay. कल मैंने CPU से. आपको, Yes. है ना, कल मैंने आपको बताया था कि हाँ. सारी हाँ. फंक्शनैलिटी सीपीयू करता है. करवाने करने का इंस्ट्रक्शन कौन देता है? ऑपरेटिंग सिस्टम. Operating system. ठीक. Okay. Right. सो डिपेंडिंग ऑन कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक बार में कितने काम कर पाएगा, उसके बेसिस पे आप उसे क्लासिफाई करते हैं सिंगल सिंगल यूजर या मल्टी यूजर. ठीक है, ये पहला क्लासिफिकेशन है कि सीपीयू से कितने काम एक बार में करवाए जा सकते हैं. ऑपरेटिंग सिस्टम कितने इंस्ट्रक्शंस फॉरवर्ड कर पा रहा है सीपीयू को प्रोसेस करने के लिए. एंड द अदर क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन हाउ यू विल गेट द वर्किंग स्क्रीन. इसको सबसे सिंपल तरीके से हम समझ सकते हैं हमारे कीपैड फोन और स्मार्टफोन के एग्जाम्पल से. कीपैड फोन, जब शुरू शुरू में फोन आए थे, देर वॉज Right. बेसिक सिर्फ नंबर दिखता था. एक छोटी सी Yes. स्क्रीन थी, नंबर दिखता था, इनकमिंग कॉल है. और अगर कोई आपको कॉल करके बोलता था कि मुझे इसका नंबर दो, तो आप Hmm. कॉल देखते देखते उसको नंबर नहीं बता पाते थे. बहुत शुरू में Yes. फोन Right. डिस्कनेक्ट हाँ. करना पड़ता था, और उसके बाद फिर हाँ. कॉल करके और आप बता पाते थे. नाउ द अदर थिंग इज,
है ना। और तो उसमें और आपको याद रखना पड़ता था कि अच्छा इस ऑप्शन में जाके ये मिलेगा, इस ऑप्शन में जाके ये मिलेगा। इट वाज डिफिकल्ट, वो थोड़ी टफ मशीन हुआ करती थी कीपैड फोन। राइट। बट यस। स्मार्टफोन अगर हम देखें तो अभी छोटे छोटे बच्चे भी ऑपरेट कर लेते, क्यों कर लेते? बिकॉज एवरीथिंग इज विजिबल एंड विजुअल मेमोरी के अकॉर्डिंग उनको समझ आता है, क्योंकि यहाँ अगर मैंने प्रेस किया तो आई गेट द यूट्यूब, आई गेट द वीडियोस, हाँ। यहाँ से गए तो राइट। गेम आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से कैमरा ऑन हो जाएगा। दे दे हाँ। आर वेल एक्वांटेड, उनको पता है कि हाँ। जस्ट बिकॉज राइट। ऑफ दो सिंबल्स, है ना। सिंबल्स। तो इट्स यस। वेरी इजी टू ऑपरेट, यस। है ना। तो उस बेसिस राइट। पे कि कैसे आपको काम करने के लिए फंक्शनैलिटी मिलेगी, दैट इज CUI एंड GUI। CUI इज कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। यू हैव टू रिमेम्बर कि क्या काम करने के लिए कौन सा कमांड देना पड़ेगा। मतलब बहुत पहले की अगर बात करें, लाइक 90 to 95 या बिफोर 90, जब से कंप्यूटर्स इवन स्कूल्स में भी इंट्रोड्यूस, प्रोबेबली 90s से इंट्रोड्यूस हुए थे, 1990s, या। राइट। राइट। सो देर यस। वाज दिस थिंग, MS DOS पे काम करा करते थे। तो CD MD RD रटी हुई कमांड्स हुआ करती थी स्टूडेंट्स को, दोज हु हैव लर्नड MS DOS। जैसे मैंने जब सिस्टम कंप्यूटर सीखा था तो आई हैव लर्नड इट फ्रॉम MS DOS इटसेल्फ, राइट। यस। तो वहां पे डॉस बेस्ड सॉफ्टवेयर हुआ करते थे, बट हर काम के लिए आपको कमांड याद होनी चाहिए। अगर कमांड याद नहीं है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, इट विल गिव एरर, बताएगा नहीं कि क्या है, बस एरर आ जाएगी। ओके। सपोज आपने कमांड के नाम में स्पेलिंग की एक लेटर की गलती कर दी तो इट विल से इनवैलिड कमांड, इनकरेक्ट कमांड। बाकी अब आप देखो, आपको लगेगा कि नहीं मैंने तो सही लिखी है। तो दैट वाज द टाइम जब आपको हर चीज याद रखनी पड़ती थी। अभी हम MS वर्ड पढ़ेंगे, बैक देन वर्ड स्टार हुआ करता था। एक्सेल पढ़ेंगे, बैक देन लोटस हुआ करता था। तो हर चीज वहां पे भी आपको हर काम को करने के लिए यू हैव टू रिमेम्बर सर्टेन सेट ऑफ कमांड्स। एक चार्ट बनाने के लिए लंबी सी कमांड देनी पड़ती थी, और उसमें अगर ओके। एक अल्फाबेट कहीं मिस हो गया, एक कॉमा मिस हो गया, तो बस एरर। एंड नाउ ये आपको देखते रहना पड़ता था कि ओके कहाँ मैंने मिस्टेक किया, पूरा लिखना पड़ता था, फिर प्रॉपरली टाइप करना पड़ता था। तो उस ओके। टाइम पे कंप्यूटर्स बहुत टफ साउंड करते थे एक्चुअली। और राइट। तब ऐसा होता था कि जिसने एक पर्टिकुलर डॉस बेस्ड एप्लीकेशन भी सीख ली तो वो हीरो हो जाता था कि अरे इसको तो कंप्यूटर चलाना आता है। वो वाला ओके। टाइम था, ऐसा होता था। यस। तो यस। ये वाली चीजें थी जो टफ बनाती थी, बट धीरे धीरे क्योंकि वही चीज कंप्यूटर की पॉपुलैरिटी में एक हर्डल थी और इजीनेस नहीं हो रही थी, एंड मल्टीपल फीचर्स उसमें जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा था उस टेक्नोलॉजी में, तो देन इट गॉट इंट्रोड्यूस्ड विद GUI, ग्राफिकल यूजर जी। इंटरफेस। तो सामने दिखने लगी चीजें कि अच्छा ये काम करना है तो यहाँ पे जा सकते हैं, ये काम करना है तो यहाँ पे जा सकते हैं, तो इट बिकेम इजियर, इट बिकेम पॉपुलर। एंड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट एज वेल, इंडिया की अगर हम बात करें तो 94 95 से बहुत अच्छे मतलब अच्छे से तो नहीं, बट इट गॉट इंट्रोड्यूस्ड। स्लो चलता था बहुत, बट जैसे ही इंटरनेट आया तो देन कंप्यूटर्स बिकेम वे मोर पॉपुलर। तब वो वाला टाइम आ गया था। राइट। तो यस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस या GUI, जिसको हम विंडोज टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं, इट प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल। अब यहाँ पर आपके पास बहुत, इसको और डिग इन नहीं करते हैं हम, सिंगल यूजर का डेफिनेशन आपको समझ में आया कि वन जॉब एट ए टाइम, राइट। राइट, यस। है ना। और ओके। मल्टीपल, मल्टी यूजर मीन्स आप बिल्कुल वैसे ही समझो कि आप गाने भी चल रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज भी आप भेज रहे हो, या फिर यू आर सर्चिंग समथिंग ऑन गूगल, या आप ओके। गैलरी क्लीन कर रहे हो गाने सुनते हुए, कुछ डाउनलोड हो रहा है, एवरीथिंग। तो ओके। मल्टीपल, मल्टी यूजर मीन्स मोर देन वन, राइट। है ना। अब एग्जाम्पल्स बस हम यहाँ पे देखें कि कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। तो सिंगल यूजर में हमारे पास था डॉस, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। बट ये आज भी
आपके सिस्टम्स में होता है। इट्स जस्ट दैट कि हमें अब डायरेक्टली उस पे काम करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बट जो लोग लो लेवल पे प्रोग्रामिंग करते हैं या सिस्टम को जब लो लेवल पे एक्सेस करना होता है, देन यू नीड एमएस डॉस, है ना। लो लेवल फॉर्मेटिंग्स वगैरह और वो सब जब करना होता है तो देन यू नीड डॉस। पहले अलग से होता था, अब उसको इनबिल्ट कर दिया गया है। मल्टी यूजर ओके कैटेगरी की अगर हम बात करें तो मल्टी यूजर में आपके पास पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम हैं तो बहुत सारे, बट जो वर्किंग में पॉपुलर हैं, यूनिक्स, लिनक्स एंड विंडोज। ठीक है। हम मैक की बात नहीं कर रहे हैं, वो एक सेपरेट कैटेगरी है एप्पल की, वो ओके एक बिल्कुल राइट डिफरेंट कैटेगरी में आता है ना। अब सीयूआई में जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स थे तो एमएस डॉस और यूनिक्स, मतलब यूनिक्स मल्टी यूजर तो था, बट सीयूआई ही था, मतलब कमांड्स ही टाइप करनी पड़ती थी आपको। ठीक है। जीयूआई ओके में एमएस विंडोज और लिनक्स। ठीक है। तो हम ओके जो ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ने वाले हैं, इट इज, सॉरी, हम जो ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ने वाले हैं इट इज विंडोज। तो विंडोज की कैटेगरी क्या आ रही है, जीयूआई एंड मल्टी यूजर। ओके GUI एंड इन मल्टी मल्टी यूजर यूजर, राइट। अभी भी आप जैसे आप अपने सिस्टम पे हैं, सो बिकॉज यू नो हाउ टू यूज माउस, तो आप अपने सिस्टम को जस्ट एक्सप्लोर कर सकते हैं कि क्या क्या हो रहा है ना। ठीक है। राइट ये पहली कैटेगरी हुई ऑपरेटिंग सिस्टम्स की। अगली कैटेगरी हमारे पास है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स की। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नाम से कुछ कोशिश कर सकते हैं डेफिनेशन बनाने की। application yeah mother we use many applications हम्म। like in mobile phones we know YouTube and हम्म। this Play Store and other things हाँ, messages दैट इज टू and कैरी आउट। अब प्ले स्टोर का यूज क्या है आप बताएंगे। acha Play Store is of same use we can download many applications एक्चुअली, from राइट। there तो प्ले स्टोर yes इटसेल्फ एक एप्लीकेशन है विच हेल्प्स यू yes टू सर्च एंड डाउनलोड अदर एप्लीकेशंस। बट वो बिल्ट इन yes एप्लीकेशन है, मतलब जब आपके सिस्टम में एंड्रॉइड इंस्टॉल किया जाता है तो देन यू गेट प्ले स्टोर बाय डिफॉल्ट, है ना। तो इनबिल्ट एप्लीकेशन है वो, बट इट इज मेंट टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। तो एप्लीकेशन right सॉफ्टवेयर वही है, ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम्स जो कंप्यूटर यूजर के अलग अलग कामों को करने के लिए बनाए जाते हैं, है ना। एक कैटेगरी सॉफ्टवेयर की या प्रोग्राम्स की क्या हो गई, जो सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है। तो हमारा जो यूजेज है ऑपरेटिंग सिस्टम का, इट इज लिमिटेड। हम ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने तरीके से पूरा नहीं चलाते हैं। देर आर सर्टेन ऑपरेशंस जो हम कर पाएंगे जब हम फाइल मैनेजमेंट सीखेंगे ना, हाउ टू कॉपी और मूव द फाइल्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। सिस्टम से पेन ड्राइव में ले गए, पेन ड्राइव से यहाँ ले आए, राइट। तो देन वील अंडरस्टैंड कि ओके, हम कौन सा पार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज कर पा रहे हैं, विच इज फाइल मैनेजमेंट। हमको फाइल मैनेजमेंट करने मिलता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, बाकी सब काम, जॉब मैनेजमेंट, टास्क मैनेजमेंट, एवरीथिंग इज डन बाय ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरनली, हमें नहीं पता चलता कैसे हो रहा है ना। ठीक है। okay तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का डेफिनेशन हमारा क्या बना, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स विच आर डिजाइन टू कैरी आउट सर्टेन स्पेसिफिक टास्क। इट्स ओके, आप म्यूट कर लो, आप नहीं अपने नहीं नहीं, it's okay. अपना ऑडियो। Actually, he was disturbing me. I to shut the door because it's my habit when I am into something, na, so I just get involved
wholeheartedly. दैट्स एक्चुअली बट यू नो घर में इट्स ओके, इट हैपेंस, लाइक सबके साथ होता है. I'm I tried to mute it, but was it or was it not? Have you heard my इट voice? या आई वाज एबल टू हियर यू. वो नहीं हुआ How था, can बट it दैट्स possible? ओके. Okay, maybe I'm अगर wrong. But I did it. कभी ऐसा Maybe होता है तो देन आई कैन म्यूट फ्रॉम माय एंड. आई कैन म्यूट यू फ्रॉम yes. माय एंड. कर दूंगी अगर That's कभी ऐसा आपको लगे तो लेट मी नो. नहीं नहीं, but I'll do I it. should know. That's what I am telling you. It's It's very easy thing. I muted it's at myself. the bottom, like mute माइक्रोफोन का आइकन जहाँ पे you are getting ना. Yeah, It's there. that's why I did it. That's why I Oh, am really surprised. Where it that's went okay. wrong, I don't know. It's okay. We can try it one more time later on कि म्यूट Yeah, करके देख I लेंगे. will. I will actually. That's why I'm saying I know it, but it went wrong. I don't know. हाँ, it's okay, perfectly okay. Okay. So हमने कहा कि किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए अब एग्जांपल्स लें कि हम कैसे पहचानें कि कौन सॉफ्टवेयर कौन से. तो ये जो नाम हमारे सामने है, डॉस, विंडोज, यूनिक्स, लिनक्स, ये एक बार जब आपका सिस्टम रेडी होता है ना, आप लैपटॉप जब ऑर्डर करते हैं तो इट कम्स रेडी, वो सारी चीजें उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम रेडी होके आते हैं. और कुछ कंपनीज जो हैं वो एजुकेशनल वर्जन या होम एडिशंस जो हैं सॉफ्टवेयर के, किनके, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के, वो आपको अवेलेबल कराती हैं. जैसे एमएस वर्ड का, या तो सॉरी एमएस वर्ड नहीं, एमएस ऑफिस पूरा पैकेज जो है, या तो वो आपको अवेलेबल होता है. और इसी तरह के दूसरे कुछ और सॉफ्टवेयर मिलते हैं. बट एमएस ऑफिस तो इन जनरल होता ही होता है. या तो Okay. डेस्कटॉप वर्जन होता है या 365, ऑफिस 365. ऑफिस 365 क्या है, वो उसी का वेब वाला वर्जन है, ऑनलाइन वर्जन. Oh, आपको फोन में भी दिखता होगा 365, ऑफिस 365 करके. कभी आप uh, देखिएगा अपने मोबाइल में मिलता है I आइकन, यू will कैन just. लॉग इन एंड रजिस्टर ओवर देयर. And I just want to ask you when we are using this word web. हम्म. So वेब इज I don't know. इंटरनेट. वेब इज इंटरनेट. Web is internet. Okay. Why So we they call both are it web? synonyms. Why www, you might have heard, है ना. Okay, okay. Yes. www, and it's हाँ, world wide web, that is पूरी दुनिया में फैला हुआ जाल. That's it. okay. They both are synonyms. हाँ, हम क्या Web होता है कि and पूरा www बोलने के बजाय इट हैज बिकम web. लाइक वेब बोल देते हैं कि वेब पे ये है, वेब पे वो. Okay. इंटरनेट भी नहीं बोलते हैं, वेब भी बोल देते हैं. Okay, okay. जस्ट Right. वो एक तरह Yes. से स्लैंग बन गया है, शॉर्ट फॉर्म होके स्लैंग हो गया. Right. नेट, Slang of internet. इंटरनेट. राइट. Okay, तो okay. एग्जाम्पल्स अगर हम ले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के, सो वी कैन से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, राइट. सेम वे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर पॉइंट, राइट. ये हुई, बट ये तो बेसिक है, ये हम हमेशा सुनते हैं. बट ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ इतने ही सॉफ्टवेयर में काम करना होता है. तो देर आर लॉट मैनी मोर सॉफ्टवेयर. जैसे हम बात करें तो एक आपने माइट बी सुना हो, फोटोशॉप, Yes, I है have ना. heard about it. Yes. फोटोशॉप, कोरल, इलस्ट्रेटर, डेली हो गया, राइट, ऑटो कैड हो गया, 3ds मैक्स हो गया. ये सब सॉफ्टवेयर हैं अलग अलग कामों को करने के लिए. लाइक इफ अगर आपको कोई एडवर्टाइजमेंट बनाना है, और या फिर फोटो एडिट्स करने हैं, या कोई कंसेप्ट डिजिटल आर्ट बनाना है, तो देन फोटोशॉप आप यूज करेंगे. 2D वेक्टर ड्राइंग आपको बनानी है तो यू विल गो विथ कोरल. कार्टून्स बनाने हैं, लीफलेट्स बनाने हैं, ब्रोशर्स हो Okay. गए, बुक्स पब्लिशिंग के लिए बुक आपको रेडी करनी है तो देयर यू विल गो विथ कोरल. और Coral. हाँ, और इलस्ट्रेटर एक्चुअली फोटोशॉप और कोरल का कंबाइंड वर्जन आई वुड से, कि जिसमें फोटोशॉप के भी फीचर्स आपको मिल जाते हैं और कोरल के भी मिल जाते हैं. ठीक है. अकाउंटिंग के लिए यू हैव टैली. ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही सॉफ्टवेयर हैं जो नाम हमने लिखे. इनके कंपैटिबल दूसरे सॉफ्टवेयर भी हैं. पॉपुलर होने का रीजन ये होता है कि मैक्सिमम रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, ऐसा, Right. राइट. Yes. ऑटो कैड से आप 2D प्लान्स बना सकते हैं घर के,
और 3D मैक्स से जैसे रियलिस्टिक घर कैसा दिखेगा, सपोज यू आर सीइंग मेरे पीछे जो आपको पूरा हम्म, रूम दिख रहा है, तो आई कैन क्रिएट द एंटायर रूम एग्जैक्टली इन 3ds मैक्स। एनिमेशंस हम कर सकते हैं, मोशन ग्राफिक्स रेडी कर सकते हैं, सिमुलेशंस वगैरह, वो सारी चीजें आपको 3ds मैक्स में, एनिमेशन, कैरेक्टर डिजाइनिंग, टू 3D डिजाइनिंग, एवरीथिंग कैन बी डन इन 3ds मैक्स। it is तो max. ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। और अच्छा, हम्म, एक चीज ये भी होती है कि इन्हीं के इक्विवेलेंट छोटे छोटे मोबाइल एप्स भी मिलते हैं, छोटे ओके, छोटे, आप मोबाइल में इंस्टॉल कर ले, बट इट डजंट कैरी द एंटायर फंक्शनैलिटी, तो इसीलिए आपको सिस्टम पे तो सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना ही पड़ता है। ऐप हैज लिमिटेड फंक्शनैलिटीज, सॉफ्टवेयर राइट, कैरी द एंटायर बंच ऑफ थिंग्स दैट कैन बी डन, ये होता राइट, है ना। तो राइट, हमारा जो फर्स्ट लेवल है कोर्स का, उसमें हम वर्ड लेंगे, देन एक्सेल लेंगे, एंड देन पावर पॉइंट लेंगे। तीनों को PowerPoint, हम स्टेप yes. बाय स्टेप पढ़ेंगे कि कैसे हम काम कर सकते हैं। नाउ, एक बेसिक तरीका, अगर मतलब किसी भी चीज को, सिस्टम को जब आप यूज कर रहे हैं, जस्ट अ सेकेंड, आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन। Yes, okay. इज इट विजिबल? Yeah, screen, yeah, now it's visible. राइट। Yes, सो yeah, यू कैन सी हियर सर्च बार है बॉटम पे, राइट, search bar, ये yes. एरिया। तो Right, right, यहाँ right, से right. एज सुन एज आपका सिस्टम, मतलब आप जैसे ही, कल हम स्टार्टिंग से जब स्टार्ट करेंगे, तो जैसे ही आपका सिस्टम लोड हुआ, ठीक है, यू विल गेट दिस फर्स्ट स्क्रीन, टू मेनी एप्लीकेशंस आर ओपन, Okay. राइट, सो यू कैन I सी माई think, स्क्रीन, दिस इज right, डेस्कटॉप, राइट, ये फर्स्ट स्क्रीन right, आपके सामने आती है जैसे ही आपका सिस्टम yes, ओपन होता है। एंड फ्रॉम हियर right, आपको बहुत सारी चीजें यहाँ दिख जाएंगी, ये सिंबल्स आपको मिल रहे हैं, yes. है ना। I तो can, ये yeah, yeah, आइकन्स yes, I होते will. हैं, ये आइकन्स होते हैं, Yes. अगर आपकी एप्लीकेशन का आइकन यहाँ दिख रहा है, तो ऑल यू नीड टू डू इज डबल क्लिक करके उसको ओपन कर लो। जैसे मुझे वीएस विजुअल स्टूडियो कोड खोलना है, तो आई कैन सिंपली डबल क्लिक, इट विल गेट ओपन, Right. है ना। Oh, एप्लीकेशन yeah, लोड got it. होने, अगर मान लीजिए कि हमने क्लिक किसी और पे किया, एप्लीकेशन गलत जगह क्लिक हो गया, हमको लग रहा था, सो यू कैन क्लोज द एप्लीकेशन, सिंपल, है ना। तो दूसरा तरीका क्या होगा, दूसरा तरीका होगा, यहाँ सर्च बार में आप एप्लीकेशन का नाम टाइप कीजिए। Okay. ओके, सो जो बेस्ट मैच आएगा वो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। क्लिक किया हमने, द एप्लीकेशन विल लो, राइट, और यहां से फिर हम इस एप्लीकेशन को समझते हुए और इसमें काम करना शुरू कर देंगे, सिंपल। So either we can do it directly हाँ, and we can type it also. हाँ, वी कैन सर्च इट, अगर हमको We can डेस्कटॉप search पे it. उसका आइकन नहीं मिल रहा है, वी कैन क्रिएट इट लेटर। Okay, in हम उसको that case. आइकन बना भी सकते हैं वहां पे, जैसे जब मैं यहाँ पे अभी सपोज वर्ड सर्च किया, राइट, अब मेरी इच्छा है कि मुझे बार बार यहाँ पे ना वो करना पड़े, है ना। Search, type, तो search हाँ, ना करना पड़े, yes. तो हम क्या करेंगे इसको, आप यहाँ पे जाएंगे, जो ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे जाके आप इसको बोलिए ओपन फाइल लोकेशन, एप्लीकेशन का फाइल लोकेशन खोलेंगे, ठीक है, ये यहाँ खुल गया, जहां इंस्टॉल होता है ना आपका सॉफ्टवेयर, हम्म, वो लोकेशन आ गया। अब यहाँ पहुंच के आप राइट क्लिक कीजिए, ये अभी एक बार में याद नहीं होगा, जस्ट आप देखिए कि कैसे करते yeah, हैं I'll इसको। keep revising, हाँ, yeah. हाँ, यहाँ पे आपने राइट राइट माउस बटन से क्लिक किया, राइट माउस बटन से क्लिक करने के बाद आप उसको, ठीक है, यहाँ पे सेंड टू, क्यों नहीं आ रहा है, हाँ, यहाँ पे आना चाहिए सेंड टू,
Send to, yes, सेंड it टू, is here. और डेस्कटॉप क्रिएट शॉट, Desktop. क्रिएट शॉट। हाँ, ठीक है, ये ऑप्शन हमने ले लिया, इसको क्लोज कर देंगे। अब आप जाके देखिए, यू विल गेट द वर्ड का शॉर्टकट आइकन, right. है ना। ना? तो अगली And बारी हम I, यहाँ से डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं yeah, कोई भी and I, एप्लीकेशन। हाँ, क्या बोल रहे हैं आप? yes, I want to ask you, हाँ। मतलब as you told me कि डबल क्लिक करिए हम्म। माउस पे, हाँ। and suppose we are not using mouse and हम्म। we are doing on laptop only, तो हम्म। right side में ही we have to double click it. नहीं, टुवर्ड्स द लेफ्ट, आप उस पे माउस पॉइंटर जब आप ले जाएंगे ना, जैसे यहाँ आप गए माउस Yes. पॉइंटर ले गए, हाँ, सो जो आपका एरिया है पूरा, माउस पैड जो है, right. उस माउस पैड Yes, पे कहीं yes. पे भी रहते हुए डबल टैप, डबल टैप एनीवेयर, Anywhere. Okay, okay. जस्ट But डबल when टैप, जैसे we अभी are, मैंने किया, हाँ, जैसे अभी जस्ट मैंने किया yes. डबल टैप, तो हाँ, एप्लीकेशन गॉट ओपन, हाँ. है ना, But वैसे। in case of mouse, in हाँ, case of using mouse, then the right डबल one. क्लिक, हाँ, नहीं 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 Yes. नहीं, दो चीजों में कंफ्यूज हो रहे हैं आप, दो चीजों में। ओपन करने के लिए, इफ आई वांट टू ओपन द शॉर्टकट आइकन, ठीक है, इस आइकन से अगर मुझे एप्लीकेशन खोलनी है तो माउस पॉइंटर मैं इस पे लेके जाऊंगी और Double click. डबल टैप कर दूंगी, ठीक है। Yes, बट, double tap. है ना, Right. डबल टैप कर देंगे। Yes. बट अगर सपोज मुझे, जैसे अभी मुझे इसके एक्स्ट्रा ऑप्शंस की जरूरत थी, यहाँ पे मुझे राइट क्लिक करना था एक्स्ट्रा ऑप्शंस के लिए, है ना, तो उस केस में जो माउस पैड में बिल्कुल बॉटम राइट वाला हिस्सा है, Yes. आप उसको सिंगल Got टाइम it. जब प्रेस करेंगे तो वो खुलेगा, Okay. है ना, तब Right. वहां ओपन होगा, और फिर वापस आप नॉर्मल जो अपना टैप करके और काम करते हैं वो करें। राइट, बॉटम राइट वाला, वो बिल्कुल जो नीचे वाली पैनल होती है ना माउस पैड में, Yes. Yes. इट एक्ट्स एज अ लेफ्ट एंड राइट बटन, बिल्कुल बॉटम पैनल। Okay. ओके, Okay. Yeah. ठीक है। तो ये आप एक बार जस्ट कॉन्सेप्ट हमारे जो सारे थे, वो हमने आज एप्लीकेशंस तक पहुंचने के कॉन्सेप्ट हमने देख लिए, है ना। कल हम एमएस वर्ड में काम करना स्टार्ट करेंगे, सो फ्रॉम टुमारो यू विल हैव समथिंग टू प्रैक्टिस आफ्टर द क्लास एज वेल। ओके, Okay. Right. Yeah, that's good. ओके, Okay. ओके, Thank you. Okay. Bye. ओके, बाय, सी यू टुमारो। Bye. Yes. Thank you. Bye. Mm.